हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए यूनिट सेकंड चैप्टर 4, जिसमें आपके चैप्टर का नाम ये है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस चैप्टर में आपके क्या क्या टॉपिक हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं और फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे इसके यूनिट में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो हम आपको बताते हैं इस यूनिट में आपका है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेजिंग ऑपरेटर जिसे एवरेज और मीन ऑपरेटर कहते हैं, और नंबर थर्ड है आपका सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो ये आपको इस लेक्चर में हम आपको यही आपको टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा पूरा टोटल। इसके ऊपर ये क्या ऑपरेटर होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टियाँ होती हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो ये आपका लंबा सा आपका लेक्चर होने वाला है, जिसको आप पूरा लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। और हम आपको बता देते हैं कि इस लेक्चर के बाद हम आपको क्या क्या इस चैप्टर में आपके और इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये 5 लेक्चर। तो ये 5 लेक्चर हम आपको अलग अलग करके वीडियो डालेंगे। इसके बाद ये आपके जैसे कि गोस फॉरवर्ड है, गोस बैकवर्ड है, स्टर्लिंग, बेसल, लाप्लास एवर्ट फार्मूला, तो ये सभी पांचों फार्मूले इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर क्वेश्चन भी सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इससे पहले हम आपको इस चैप्टर में ओनली ये 3 की चर्चा करेंगे, इन 3 ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होते हैं और इनको कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसके बाद करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला ऑपरेटर आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे आप डेल से डिनोट करते हैं। आप कहोगे कि सर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये डेल। तो ये डेल इसको कह सकते हो डेल्टा, इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन बोलते एक ही हैं इसको। लेकिन ये सेंट्रल डिफरेंस होता है, ये आपका फॉरवर्ड होता है। तो जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने इसके बारे में आपने पढ़ा था, तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको डेल और नबला और ई ऑपरेटर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इस चैप्टर में ओनली आपको बताएंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपकी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेल एफ एक्स बराबर आपका होता है एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका याद रखो, डेल एफ एक्स बराबर होता है आपका एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू। और आपको पता है ई की पावर एन एफ एक्स बराबर क्या होता है आपका एफ एक्स प्लस एन एच। जैसे कि आप ई की डेफिनेशन आप जानते होगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो एफ एक्स प्लस एच वाई टू है उसको आपको लिख सकते हो ई की पावर हाफ इंटू एफ एक्स। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स। दोनों में से आपको एफ एक्स कॉमन लेना है और उसके बाद आपका बचेगा क्या, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस का हाफ। तो इसमें से आपको एफ एक्स से एफ एक्स आप कह सकते हैं कैंसल आउट हो जाता है, इसको कैंसल आउट नहीं कहते हैं, मतलब कि आपस में दोनों में आपको दोनों से हटा देते हैं, क्योंकि ये ओनली ऑपरेटर के फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो आपका एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एक आपका हो जाएगा डेल बराबर ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है इसकी प्रॉपर्टियाँ क्या होती हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी ओनली 3 है, वो भी सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो ये सबसे सिंपल प्रॉपर्टी हैं, तो इसलिए हम इसके सामने आपके सामने ले आए हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे एवरेज ऑपरेटिंग और इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट की। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट आपको प्रूफ करती है कि आपको डेल बराबर आपको प्रूफ करना है, आपको ये इसको भी हम डेल्टा कह सकते हैं, ई की पावर माइनस हाफ, ये आपको प्रूफ करना है, और बराबर ई की पावर माइनस हाफ इंटू डेल्टा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे इनको लिखा जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो और आपका सेकंड है, आपको ये आपको प्रूफ करना है डेल बराबर आपको ये नबला है ई की पावर माइनस का हाफ बराबर ई की पावर हाफ इंटू नबला। और नंबर थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, आपका डेल की पावर एन इंटू एफ एक्स बराबर डेल्टा की पावर एन इंटू एफ एक्स माइनस एन एच वाई टू बराबर नबला की पावर एन एफ एक्स प्लस एन एच वाई टू। ये आपको 3 प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना। तो प्रूफ करने में हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू, ये आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब आपको पता है कि जो डेल एफ एक्स होता है, जो डेल्टा की जो आपकी डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन होती है कि आपको एक फॉरवर्ड है एक्स प्लस एच वाई टू, एक्स में आपको एक एच ऐड करना होता है, उसमें से आपको एफ एक्स आपको माइनस करना होता है। ये इसकी आपको डेल की आपको डेफिनेशन पता होगी। यदि आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी बात क्या हुआ कि यहाँ पे देखिएगा एक्स प्लस एच है और यहाँ पे एक्स प्लस एच है और यहाँ पे एफ एक्स है, तो इसका मतलब कि आपका जो एफ एक्स है तो वो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा एफ एक्स माइनस एच वाई टू। इसको आप समझिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे जब एफ एक्स था तो यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे एक आपका ऐड था। जैसे कि यहाँ पे माइनस का हाफ है, इसमें यदि प्लस एच करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का एच वाई टू, जिससे कि यहाँ पे x प्लस एच वाई टू लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये डेल्टा की डेफिनेशन इस पर ऑपरेट हो रही है। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे आपको डेल्टा एफ एक्स माइनस एच वाई टू से आपको इसका समझ में आ गया हो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद तो आपको पता ही है, आपको डेफिनेशन पता है ई की पावर की जब डेफिनेशन पता है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स हो जाएगा और आगे आपका डेल का डेल रहेगा। ये मल्टीप्लाई में तो इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है इंटू एफ एक्स। अब ये आपका हो गया। इन तीनों में से आपको एफ एक्स आपको कॉमन ले लेना है या फिर आपको कैंसल आउट कह सकते हो। ये आपको इक्विवेलेंट पे आपका आ जाएगा। तो यही आपका फर्स्ट प्रूफ था, वेरी सिंपल प्रूफ था। ओनली आपको ये इतना समझना था कि इसकी डेफिनेशन को कैसे ऑपरेट करना है यहाँ पे। तो ये आपका सबसे पहला प्रूफ हुआ है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रूफ की। तो सेकेंड प्रूफ आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। तो सेकेंड प्रूफ आपको क्या रखा है कि डेल्टा बराबर आपको नबला ई की पावर हाफ बराबर ई की पावर हाफ इंटू नबला आपको प्रूफ करना है। और इसका प्रूफ देखते हैं तो आप पहले इसकी डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन आपको पता होगी डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू। इसके बाद आपको नबला की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नबला एफ एक्स बराबर क्या होता है, उसमें ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर होता है, तो आपका ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। तो जैसे कि आपको पता है इसकी डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो आपका हो जाएगा नबला एफ एक्स प्लस एच वाई टू। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, तो ये आपका हो गया नबला एफ एक्स प्लस एच वाई टू। इससे आप देख ही सकते हो यहाँ पे एफ एक्स था तब यहाँ पे आपका एफ एक्स आया, उसमें से आपको माइनस हो रहा था। सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपने देख लिया। इसके बाद आपको शिफ्टिंग ऑपरेटर मतलब कि ई की पावर हाफ हो जाएगा, इस पर ऑपरेट करेंगे और ये आपका हो जाएगा नबला ई की पावर हाफ इंटू एफ एक्स। इसको आप लिख सकते हो ई की पावर हाफ आपका नबला इंटू एफ एक्स। तीनों में से आपको एफ एक्स आपको कैंसिल आउट करना है और आपकी स्क्रीन पर जो आपका आ गया है यही आपको प्रूफ करना था। डेल्टा बराबर नबला ई की पावर हाफ बराबर ई की पावर हाफ इंटू नबला। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। इसलिए आपको थर्ड प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। डेल्टा की पावर एन एफ एक्स बराबर डेल्टा की पावर एन एफ एक्स माइनस एन एच वाई टू ये बराबर नवला की पावर एन एफ एक्स प्लस एन एच वाई टू। तो ये आपको प्रूफ करनी है। तो इसका आप जानते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका क्या प्रूफ फार्मूला प्रूफ है। आपको पता है डेल्टा एफ एक्स बराबर डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको ये बात आपको पता ही है, आपने प्रॉपर्टी फर्स्ट यहाँ पे यूज करी है। अब दोनों तरफ आपने एन पावर ले लिए, तो आपका एन पावर लेंगे तो डेल्टा की पावर एन एफ एक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा ई की पावर माइनस हाफ की पावर होल एन इंटू एफ एक्स। अब होल पावर एन है तो इस पर यहाँ पे डेल्टा की पावर एन हो जाएगी और इंटू ई की पावर माइनस एन बाई टू हो जाएगी। अब यदि आप इस पे ऑपरेट करते हैं ई की पावर माइनस एन बाई टू को, तो आपका हो जाएगा एफ एक्स माइनस एन एच वाई टू। इसके ऊपर आपको डेल ऑपरेट करना है। तो डेल जैसे इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था उसमें से आपको फर्स्ट आपको प्रूफ मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी सेकंड आपको इसमें लगानी है। तो प्रॉपर्टी सेकंड इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी सेकंड जैसे ही आपको पता है प्रॉपर्टी सेकंड आपकी क्या है, डेल्टा एफ एक्स बराबर नबला ई की पावर हाफ इंटू एफ एक्स। अब इसके बाद होल पावर एन ले लेंगे दोनों तरफ, तो आपका हो जाएगी डेल्टा की पावर एन एफ एक्स बराबर नबला ई की पावर हाफ का होल एन। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, होल एन पावर दोनों पे ऑपरेट कर देंगे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नबला की पावर एन इंटू ई की पावर एन बाई टू इंटू एफ एक्स। अब आपको यहाँ पे ऑपरेट इसको करना है, ई को ऑपरेट करना है, तो आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच बाई टू।
और डेल्टा की पावर जो नबला की पावर है ना आपकी सेम टू सेम रहेगी। आप देख सकते हो यही आपको प्रूफ करना था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको पता है तीनों आपको आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो इसी प्रकार आपको फर्स्ट आपको ये जो प्रूफ करना था वो आपके सामने प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी 3 थी और इसमें आपको तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है एग्जाम में, इसीलिए हम आपके सामने लेके आए हैं। अब बात करते हैं थोड़े से ऑपरेटर जो कि हमने आपके सामने बताया था। तो अब आपके सामने लेके आए हैं हम एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसको आप एवरेज और मीन ऑपरेटर भी कहते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। तो जैसे कि इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। म्यू एफ एक्स बराबर हाफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस का एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें भूल जाते हैं। तो आपको म्यू एफ एक्स की डेफिनेशन आपको याद करनी है, हाफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप अपनी कॉपी पेन से आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हम आपको बताते हैं इसको ऊपर फिर ई की पावर एन ऑपरेट करेंगे, जिससे आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच बाई टू है, इसको आप लिख सकते हो ई की पावर 1/2 इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू एफ एक्स। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से आपको एफ एक्स आप कॉमन ले सकते हो, दोनों में से आपको एफ एक्स कॉमन मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा, एफ एक्स दोनों तरफ से आप कह सकते हो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपका बचेगा म्यू बराबर 1/2 कोष्टक में ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। ये आपकी डेफिनेशन आपकी एक और बन जाएगी। आपको ये डेफिनेशन याद करनी है और आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। तो यही आपके 5 ऑपरेटर, मतलब कि ये आपके 2 ऑपरेटर होते हैं सेंट्रल डिफरेंस। लेकिन आपको एक और ऑपरेटर है जिसको आप कई बच्चे पूछते रहते हैं, तो इसीलिए हमने इसके सामने आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं क्या होता है। तो एक और ये ऑपरेटर है सेंट्रल सम ऑपरेटर। ये आपका अभी बीएससी थर्ड ईयर के लायक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे इंपॉर्टेंट इसका ज़्यादा है। तो जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये होता क्या है, तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ एक्स माइनस 1/2h। तो ये स्टार्टिंग डेफिनेशन है, ये कैसे आई कई बच्चे यही डाउट करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, यहाँ से इसका फार्मूला आपका निकल के आता है। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपको पता होगा कि ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स माइनस एच प्लस का एफ एक्स माइनस 1/2h। तो ये आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई नियम नहीं है। जब आप बड़ी क्लासों में चले जाओगे तब आपको इसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। अब दोनों में से इसको लेफ्ट हैंड लेके आते हैं और आपस में जब इनका साइन चेंज हो जाएगा और दोनों में से आपको यहाँ पे एफ एक्स कॉमन मिल जाएगा। जब इसके ऊपर आप ई ऑपरेट कर लेंगे, जैसे कि आपके सामने हो जाएगा, जब इसके ऊपर ई ऑपरेट होगा तो आपका हो जाएगा सिग्मा ई इनवर्स एफ एक्स, और दोनों में से हमने एफ एक्स कॉमन ले लिया। इधर भी आप ई ऑपरेट करेंगे तो ई की पावर माइनस 1/2 इंटू एफ एक्स से एफ एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा अगले स्टेप में। और दोनों में से आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो सिग्मा कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 बराबर ई की पावर माइनस 1/2। अब सिग्मा बराबर आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों तरफ आपने नीचे आपने ई की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन ई करके आपने सॉल्व किया। तो ये जो अपॉन में ई था इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ई इंटू ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन ई माइनस 1। अब आपका अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर हो जाएगा आपका ई की पावर 1/2। जैसे कि आपने देख लिया होगा यहाँ पे 1 पावर इस पे माइनस 1/2 पावर है, तो ई की पावर 1/2 अपॉन में ई माइनस 1। अब इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन ई 1 अपॉन सिग्मा बराबर, ये भी आपका ऊपर नीचे पलटे जाएगा, मतलब कि अंश और हर को आप एक्सचेंज कर लोगे। सिग्मा अपॉन 1 है तो इसको 1 अपॉन सिग्मा लिख लिया। इसी प्रकार इसको भी ऊपर नीचे आपने कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ई की पावर 1/2 का इसमें भी डिवाइड कर दिया और 1 में भी आपने डिवाइड कर दिया। तो ऊपर बचेगा ई की पावर 1/2 माइनस का ई की पावर माइनस 1/2। ये आपका होता है डेल्टा, जैसे कि आपने फर्स्ट डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। अब डेल्टा आपने देख लिया, तो डेल्टा के बाद आपका ये फार्मूला आपका एक और आ जाता है 1 अपॉन सिग्मा जो होता है वही आपका डेल्टा होता है। तो ये आपका सेंट्रल सम ऑफ ऑपरेटर था
जो कि आपने देख लिया कि उसका डेल्टा के साथ क्या संबंध है, सेंट्रल ऑपरेटर के साथ क्या संबंध है। 1 अपॉन जो सिग्मा होता है, मतलब सेंट्रल सम ऑपरेटर होता है, वो आपका डेल्टा के बराबर होता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। बस इतना ही इस क्वेश्चन में, इतना ही आपको सेंट्रल सम ऑपरेटर के बारे में जानना जरूरी है। इससे ज़्यादा बीएससी थर्ड ईयर में और कुछ नहीं इसका यूज होता है। तो आपका यूज होगा आपका एवरेजिंग ऑपरेटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपका डेल्टा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही से अब आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं मिक्सिंग वाले, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो स्क्रीन पे आपने देखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके आपका म्यू और डेल्टा में आपको कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। और 8 क्वेश्चन आपका थोड़ा जाना पहचाना है, सिंपल क्वेश्चन है इसमें। आपके इसमें 5 क्वेश्चन है और ये आपके 7 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपका क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसे कि आ गया होगा, आपको प्रूफ क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, म्यू स्क्वायर बराबर 1+1/4 इंटू डेल्टा स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले हम आपको बता दें म्यू की डेफिनेशन क्या होती है। म्यू की डेफिनेशन अभी हमने आपको पढ़ाई है, उसको आप याद रखिएगा, अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा म्यू और डेल्टा की डेफिनेशन है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो आपको म्यू बराबर आपको होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। ये इसकी डेफिनेशन है। हमको देखना है कि स्क्वायर चाहिए हमें क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो ये म्यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 प्लस का 4, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तब आपका प्लस का 2 आएगा। होल स्क्वायर आप खोलोगे क्योंकि ई की पावर 1/2 से ई की पावर -1/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर 0 बचेगा, जिसका 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा, जैसे कि आपने देख लिया होगा। अब प्लस का 2 बचेगा, यदि हम इसको माइनस के 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, जैसे कि आपने समझ लिया होगा। जैसे कि इसको आप होल खोलोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा और प्लस का 4 होगा आपका, तो आपका माइनस का 2 प्लस का 4 आपको कैंसिल आउट होके आपका प्लस का 2 बचेगा, जिससे आपका ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये बात आपने समझ ली होगी। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 आपका होता है डेल। ये डेल की डेफिनेशन है, जैसे कि आपको पता होगा। अब स्क्वायर है तो आपका डेल स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया, 4 का आपने अंदर डिवाइड कर दिया, तो आपका यहाँ पे तो आपका 1 बचा और यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। तो यही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इनको आप सबको नोट कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन जितने भी हैं आपके सामने लेके आए हैं, तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या प्रूफ कर रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ई की पावर 1/2 बराबर म्यू प्लस 1/2 इंटू डेल। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने सबसे पहले आपने RHS ले लिया, मतलब कि राइट हैंड साइड हमने आपको सबसे पहले ले लिया। इसके ऊपर हमने fx को ऑपरेट किया, तो fx इसके ऊपर हमने लगा दिया, फर्स्ट बार मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में भी हमने इस पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब म्यू की हमने डेफिनेशन, हमको पता है कि म्यू की डेफिनेशन क्या होती है, 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। और डेल की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, ई की पावर 1/2 माइनस का ई की पावर 1/2। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये माइनस है, ये प्लस है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जो आपका बचा ये आपका 1/2 तो 1/2 है, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2 इंटू ई की पावर 1/2, और आपका 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका बचेगा क्या, ई की पावर 1/2 इंटू एफ एक्स दोनों की तरफ से आप हटा दोगे, तब आपका क्या बचेगा, म्यू प्लस 1/2 डेल बराबर ई की पावर 1/2। यही आपको प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन था आपका सेकेंड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इनको आपको यदि डेफिनेशन आपको पता होंगी तो आप सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका पहले का यूज भी होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आप देख सकते हो, आपको प्रूफ करना है अंडर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर
कोष्टक में आपका बराबर 1+1/2 इंटू डेल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको LHS लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो आपको LHS लोगे तो LHS आपकी क्या है, √1 प्लस डेल स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। आपने अभी फर्स्ट आपने प्रूफ किया था म्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट वाला, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आपको म्यू स्क्वायर और डेल स्क्वायर में कुछ ना कुछ तो आपको रिलेशन चाहिए, तभी तो आप ये क्वेश्चन प्रूफ कर पाओगे। तो इसीलिए आपने म्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपने इसकी सहायता से आपने 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 आपने पुट कर दी। इसके बाद आपने क्या किया, ओनली डेल स्क्वायर का ओनली आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल स्क्वायर प्लस डेल की पावर 4 अपॉन 4 हो गया। और आपको पता है कि अंदर ये होल स्क्वायर आपका लिखा है, कैसे आपका लिखा है, आगे इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जिससे आपको ये हो जाएगा 2 इंटू डेल स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका बचेगा ओनली डेल स्क्वायर। ये आपको हमने दिखा दिया, ओनली कोई सिंपल सी बात थी। तो ये आपका सीधा फार्मूला किसका लिखा है, 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से आपका रूट आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका बचेगा क्या, 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2। यही आपको RHS आपको प्रूफ करना था, जैसे कि आपके स्क्रीन पर होगा। तो यही बात आपको प्रूफ करनी थी, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ओनली इसमें आपको ये पता होना चाहिए म्यू स्क्वायर और आपका डेल स्क्वायर में क्या संबंध होता है। तो म्यू स्क्वायर बराबर आपका होता है 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन कह सकते हो। इसके बाद आपका एक और सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, आपको डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है y1-2y0 प्लस का y-1। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका अलग टाइप से क्वेश्चन है। अब इसको आपको प्रूफ कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, डेल स्क्वायर y0। और आपको डेल की डेफिनेशन पता है क्या होती है, e की पावर 1/2 माइनस का e की पावर -1/2। जैसे ही आपको पता होगा स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 1/2 माइनस का e की पावर -1/2 की पावर होल स्क्वायर, आपका y0 साथ में तो y0 का y0। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होल स्क्वायर खोलना है, तो आपका हो जाएगा e प्लस ई की पावर -1 माइनस का 2। जैसे कि होल स्क्वायर आपको पता होगा, क्योंकि 1/2 है तो होल स्क्वायर होगा, तो आपको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद y0 का ओनली मल्टीप्लाई किया हमने, आपकी यहाँ पे लिखा है e की पावर 1/0। आपको पता है कि e का ऑपरेट कैसे किया जाता है, e को ऑपरेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे e की पावर n/0 हो तो आपका हो जाएगा yn, जैसे कि आपको पता होगा। अब आपको बता देते हैं यहाँ पे e की पावर 1 है तो आपका यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/0 है तो यहाँ पे 2/0 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ओनली इसमें आपको याद रखना था ओनली इसकी डेफिनेशन पता होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है अच्छी तरीके से, तब आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि डेल्टा की पावर n/x बराबर सिग्मा k बराबर 0 से n -1 की पावर k इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k इंटू n-k इंटू फैक्टोरियल बाई k प्लस n/2 माइनस का k। ये आपको थोड़ा सा देखने में कठिन क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। आपको ओनली स्टार्टिंग आपको समझनी है, स्टार्ट कैसे किया जाए। तो आपको पता है कि डेल्टा की पावर n निकालनी है। क्या निकालनी है, डेल्टा की पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डेल्टा का आपको फार्मूला यूज करना है। इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट लगानी है। डेल्टा बराबर जैसे कि आपको बताया है क्या होता है, डेल्टा इंटू ई की पावर 1/2। आपको इतनी बात आपको बता देते हैं, दोनों को हम डेल्टा कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और ई आपका शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है। ये बात आपको पता होगी। इसके बाद आपको इस फार्मूले को, इसको इतने बड़े को आपको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज। इतने से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब दोनों तरफ हमने होल पावर n ले ली है, तो आपका हो गया डेल्टा की पावर n इंटू बाई एक्स बराबर डेल्टा इंटू ई की पावर -1/2 की पावर होल n इंटू वाई एक्स। होल n आपने ऑपरेट कर दिया तो डेल्टा की पावर n इंटू ई की पावर -1/2। अब आपको पता होगा कि जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, ई की पावर n इंटू बाई एम हो तो आपका बाई n प्लस एम हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो इसी प्रकार ई को आप ऑपरेट करोगे तो x -n/2 हो जाएगा।
अब आपको बताइए डेल्टा बराबर ई माइनस वन होता है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपका ई माइनस वन की पावर होल एन हो जाएगी। अब आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन आपको लिखना है, तो ई की पावर माइनस वन बाई वन का आपको एक्सपेंशन खोलना है, वो भी आपको एक टर्म में आपको लिखना है। ये बात आपको पता होगी। सिग्मा के बराबर 0 से एन माइनस वन की पावर के इंटू एन सी के इंटू ई की पावर एन माइनस के। जैसे कि आपको पता होगा जब भी आपको ऐसे फार्मूले प्रूफ करने होते हैं तो इसका पहले आपको एन टर्म आपको लिखना पड़ता है, ये बात आपको पता होगा। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन एन टर्म आपको ऐसे लिखा जाता है जैसे कि आपको पता होगा। और यदि आपको सम ऑफ द सीरीज का रहता है तब आपको सिग्मा लग जाता है के बराबर 0 से 1 तक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप इसमें पुट कर सकते हो के बराबर 0 तो आपको इसका फर्स्ट टर्म मिलेगा, के बराबर 2 रखोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, के बराबर 3 रखोगे तो आपका थर्ड टर्म मिलेगा। इस प्रकार से आपको सीरीज फाइंड हो जाती है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी यही है। यदि ये बच्चों को नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सिंपल सी बात है, ओनली आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब आपको पता होगा कि जो आपका एन सी के होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल के कोष्टक में एन माइनस के। तो ये फैक्टोरियल में सभी होते हैं, तो ये आप इसका एन सी के का आपका फार्मूला होता है। तो एन सी के को आप जैसे ही इसको ऑपरेट करोगे, इसके बाद जो आपका ई की पावर एन माइनस के है इसको आप यहाँ पे कोष्टक में आप ऑपरेट करना है। ओनली आपको इतना ही आपको काम करना है जिससे आपका आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करोगे एक्स माइनस एन बाई टू प्लस का एन माइनस के। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एन बाई टू है माइनस का और यहाँ पे एन है, तो आपका हो जाएगा प्लस का एन बाई टू, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर होगा। तो ये बात आपको प्रूफ करनी थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। ओनली आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया होगा। म्यू इंटू डेल बराबर 1/2 कोष्टक में आपको डेल्टा इंटू नबला बराबर 1/2 इंटू डेल्टा इंटू ई की पावर -1 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, तो आप इसको देखिएगा। इसको आपको पता होगा म्यू इंटू डेल की डेफिनेशन से आपको प्रूफ करना है। तो म्यू की डेफिनेशन आपको पता होगी 1/2 कोष्टक में ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2। और आपको ये प्रूफ करना है डेल्टा बराबर ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। ये तो इसकी डेफिनेशन है। आपको प्रूफ ये आपको ऊपर करना है, ये आपको इक्वल में आपको प्रूफ करना था। अब आपको पता है कि आपको म्यू और डेल की डेफिनेशन आपको पता है। इसके बाद म्यू इंटू डेल आपको फाइंड करना है, क्योंकि आपको म्यू इंटू डेल ही आपको फाइंड करना है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में। इसके बाद आपको लिखोगे ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 इंटू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर 1/2। आप देख सकते हो ये आपका होल स्क्वायर है, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होगा, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला इसके अंदर पुट हुआ है, तो आपका हो गया है आपका आंसर ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, क्योंकि ई की पावर 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो ई की पावर 1 हो जाएगा। ये बात आपने समझ ली होगी। इसके बाद ओनली कुछ नहीं, इसके बाद ट्रिक ओनली यूज की है, इसमें एक बार 1 ऐड किया, एक बार 1 माइनस किया है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस ई की पावर -1, इसको लिख सकते हो ई -1, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस ई की पावर -1 आपका होता है नबला और आपका ई -1 आपका होता है डेल्टा। इतनी बात आपको पता होगी, इसीलिए आपका ये फर्स्ट आपका प्रूफ बहुत जल्दी हो जाएगा 1/2 नबला इंटू डेल। यदि आपको ये पता नहीं है 1 माइनस ई -1 आपका ये होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये फार्मूला प्रूफ कर पाओगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन मतलब टाइप सेकंड को इसको प्रूफ करना है। इसके दो मेथड हैं। आप चाहो तो RHS ले सकते हो, तब आप प्रूफ कर लीजिएगा, या फिर आपको इससे ही आप प्रूफ कर सकते हो। तो आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन आपने ऑपरेट करी होगी, तो डेफिनेशन के बाद इसका होल स्क्वायर आपने लगाया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि यहाँ पे 1 माइनस डेल आपने ई -1 आपने बिल्कुल सेम टू सेम काम किया है। इसके बाद आपने क्या किया 1/2 इसको आपने अलग कर लिया, इसको आपने अलग कर लिया, और आपने 1/2 इंटू ई -1 इसको लिख लिया। इनमें से आपने ई की पावर -1 को आपने कॉमन किया। तो जैसे आप कॉमन लोगे इसमें ई की पावर -1 को, तो अंदर बचेगा ई -1 इंटू ई की पावर -1, और ई -1 आपका होता है डेल, और यहाँ पे भी आपने ई -1 को आपने लिख दिया डेल्टा। तो यही आपको सिंपल सी बात थी, तो यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन ए और बी से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था, सिंपल सी बात थी, क्योंकि यहाँ पे म्यू इंटू डेल्टा बराबर आपको ये प्रूफ करना था। यहाँ पे आपने और में आपको ओनली कुछ नहीं लिखा है,
यहाँ पे आप देख सकते हो आपने और में ओनली ये लिखा है कि आपने RHS लिया, उसमें से आपने डेल्टा को आपने ऑपरेट किया e-1 को आपने लिखा e⁻⁻1 से आपने ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका अंदर हो जाएगा 1 माइनस e⁻⁻1। ये आपका होता है नबला और ये आपका होता है डेल। इन दोनों को आपने जैसे किया, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट से आपका म्यू इंटू क्यू की म्यू इंटू डेल्टा के बाप के बराबर आ जाएगा। आपने जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट ए देखी होगी। तो यही बात थी ओनली, और कुछ नहीं थी। ये आपके सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये आपको प्रूफ करना था ये, लेकिन इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए नबला और डेल्टा की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपको, डेल्टा प्लस नबला बराबर डेल्टा अपॉन नबला माइनस नबला अपॉन डेल्टा, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम आपको लेते हैं RHS। तो RHS आपका क्या है, डेल्टा अपॉन नबला माइनस नबला अपॉन डेल्टा। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी ई के टर्म में। तो आपका नबला बराबर होता है 1 माइनस ई की पावर -1 और डेल्टा बराबर आपका होता है e-1। अब ये फार्मूला आपने इसमें ऑपरेट किया और सबको आपने यहाँ पे ऑपरेट करके लिखा। अब आपने क्या किया, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, नीचे से आपने ऊपर से आपने ई कॉमन लिया, तो ई कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा e की पावर -1। और आपने क्या किया, ऊपर से यहाँ पे ई की पावर -1 आपने कॉमन लिया तो आपका बचा e-1। और ऊपर नीचे से आपने ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, e की पावर -1। इसमें भी वही टर्म किया, एक आपने ऐड किया और एक आपने माइनस किया, जिससे आपका फार्मूला डेफिनेशन से आपका एक डेल्टा हो जाएगा, एक आपका नबला हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, LHS आपके सामने फाइंड हो गई। तो यही आपको प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि आप पहले भी कर चुके हो, और फिर उसके बारे में लॉन्ग अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रूफ करना है ई बराबर ई की पावर यू। तो यू को आपको पता है, यू बराबर आपका HD होता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है, ये हम आपको पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से आपको प्रूफ करवाते हैं। आपने स्टार्ट किया, आपने ई की पावर इंटू एफ, तो आपका ये एफ प्लस एच हो जाएगा। अब आपको टेलर आपको फार्मूला पता होगा कि इसकी एक्सपेंसन क्या होती है, तो आपको इसकी एक्सपेंसन पता होगी, एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपकी टेलर एक्सपेंसन से आपने इसको लिख दिया। अब आपको बताइए, आपका डैश है, डैश मतलब क्या है, आपका फर्स्ट बार आपका डेरिवेशन है, मतलब कि आपका एक बार आपका अवकलन हुआ है। इसको आप लिख सकते हो डी इंटू एफ एक्स, इसको आप लिख सकते हो एफ डबल डैश को डी स्क्वायर इंटू एफ एक्स। इसी प्रकार आप लिख सकते हो एफ ट्रिपल डैश एक्स को आप लिख सकते हो डी क्यू इंटू एफ एक्स। अब आप देख सकते हो ये आपकी सीरीज बन गई है ई की पावर एक्स की। ये आप कैसे देख सकते हो यहाँ पे एच डी आ गया, यहाँ पे एच स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, और सब में से यदि आप एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, जैसे ये आपके सामने अगली स्टेप में आ गया होगा। आप देख सकते हो पूरे में से आपने एफ एक्स आपने कॉमन लिया। इसके बाद जो अंदर आपका लिखा है वो आपका लिखा है ई की पावर एक्स का एक्सपेंसन, और एक्स की जगह ओनली आपका एच डी लिखा है, और इसीलिए आपका ई की पावर एच डी इंटू एफ एक्स हो जाएगा। और दोनों तरफ से आप एफ एक्स कैंसिल आउट कर दोगे तो आपका हो जाएगा ई बराबर ई की पावर एच डी। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है यू बराबर ई की एच डी है, तो आप इसको यू लिख सकते हो ई की पावर यू। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, 8 के सेकंड पार्ट की। तो इसमें आपको प्रूफ करना है ई की पावर माइनस यू बराबर 1 माइनस नबला। तो आप इसमें RHS ले लीजिएगा, तो 1 माइनस नबला इंटू एफ एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस नबला आपका होता है ई की पावर -1 इंटू एफ एक्स, जैसे कि आपको डेफिनेशन पता है। अब आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स माइनस एच। अब एक्स माइनस एच का फिर एक्सपेंसन खोल देंगे बाइनोमियल की एक्सपेंसन की सहायता से। इसको एक्सपेंसन खोलने के बाद आपको जो डैश है उसको डी एफ एक्स लिख देंगे, डबल डैश को डी स्क्वायर एफ एक्स लिख देंगे, ट्रिपल डैश को आप डी क्यू एफ एक्स लिख देंगे। इसके बाद आपको पता होगा कि पूरे में से आपको एफ एक्स कॉमन लेना है। एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा ई की पावर माइनस एक्स का फार्मूला। तो ई की पावर माइनस एक्स की जगह आपने एच डी है यहाँ पे, क्योंकि एच डी एक्स की जगह है, तो ई की पावर एच डी हो जाएगा। और एच डी बराबर यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ई की पावर माइनस यू हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
8 के थर्ड पार्ट की, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि आपको जो डेल्टा आपका होता है वो 2 साइन हाइपरबोलिक u/2 होता है। ये आपका हाइपरबोलिक है, जैसे कि आपको पता होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा साइन हाइपरबोलिक थीटा आपका होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो आप इसको आपने जैसे ही आपने ऑपरेट किया तो e की पावर u/2 माइनस का e की पावर माइनस u/2। अब आपने अभी पीछे ही आपने प्रूफ किया है e बराबर आपका होता है e की पावर u, मतलब कि e की पावर hd, जिससे आपका e की पावर जो हाफ है, जो e की पावर हाफ है वो आपका e की पावर hd/2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे e है। जब इसकी पावर 1/2 करेंगे तो e की पावर hd/2 हो जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हो जब आपका u/2 है, इसको आप लिख सकते हो e की पावर 1/2, जिससे आपका e की पावर hd/2 हो जाएगा, और ये आपका e की पावर माइनस hd/2 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि e की पावर u है तब आपका e लिखा है, यदि e की पावर माइनस e की पावर यदि यहाँ पे आपका u/2 हो जाएगा तो e की पावर भी आपका 1/2 हो जाएगा। तो e की पावर 1/2 हो जाएगा, जिससे आपका hd/2 भी आपका हो जाएगा, जैसे कि आपने देख लिया होगा। इसको आप लिख सकते हो e की पावर 1/2, और इसको आप लिख सकते हो e की पावर माइनस 1/2, और ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, आपकी ये डेल्टा की डेफिनेशन है। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रूफ था, इसको ओनली इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और आपकी इसकी डेफिनेशन का यूज हुआ e बराबर e की पावर u का। इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है, आपको म्यू बराबर कोस हाइपरबोलिक u/2 आपको प्रूफ करना है। तो आपने RHS ले लिया, तो कोस हाइपरबोलिक u/2 को आप लिख सकते हो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। इसको आप जैसे लिखोगे तो e की पावर u/2 को e की पावर hd/2, e की पावर माइनस u/2 को e की पावर माइनस hd/2। तो यही आपकी, इसको आप लिख सकते हो e की पावर 1/2, और इसको आप लिख सकते हो e की पावर माइनस 1/2। आप जैसे इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आपका u के बराबर आ जाएगा, म्यू के बराबर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी म्यू की डेफिनेशन है। इतनी क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपके सेम टू सेम क्वेश्चन थे, क्योंकि आपको म्यू बराबर आपको u बराबर आपने hd रखा, hd को आप लिख सकते हो e की पावर 1/2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 8 का फिफ्थ पार्ट। तो इस फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हो आपको प्रूफ क्या करना है, e+1 डेल्टा बराबर 2 इंटू म्यू ई माइनस का 1। तो आपको e+1 इंटू डेल्टा जो है इसको LHS से स्टार्ट करेंगे, और डेल्टा की आपने डेफिनेशन लगाई e की पावर 1/2 माइनस का e की पावर माइनस 1/2। इसके बाद आपने क्या किया, इनमें से आपने e की पावर 1/2 को माइनस 1/2 को आपने कॉमन लिया, तो आपका यहाँ पे बचा e माइनस का 1। अब आप देख सकते हो e की पावर 1/2 को आपने e+1 के साथ आपने ऑपरेट किया, तो e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। ये आप कहोगे ऐसा क्यों किया, ये आपने इसलिए किया क्योंकि ये आपको म्यू की डेफिनेशन आपको बनानी है। म्यू की डेफिनेशन में बीच में प्लस आता है, इसीलिए हमने प्लस वाले के साथ ऑपरेट किया और 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, जिससे कि ये आपका बन गया म्यू। ये आपका क्या बन गया, म्यू, जैसे कि आप जानते हैं म्यू की डेफिनेशन से। तो ये आपका बन गया म्यू, तो आपने इसकी जगह आपने म्यू लिख दिया, e-1 का e-1 और 2 का आगे 2 लगा रहने दिया। तो ये आपको प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट था। तो आपके सामने जितने क्वेश्चन लेके आए थे वो सभी आपके सामने सॉल्यूशन से हमने आपको समझा दिया है कैसे आप इनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके 3 ऑपरेटर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ऑपरेटर इंपॉर्टेंट हैं, डेल्टा और म्यू, जो कि आपने अच्छी तरीके से उनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी और इनके क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। और एक आपका सेंट्रल सम वाला भी है, वो सिग्मा बराबर 1/डेल्टा। तो ये भी आपका एक ओनली एक इतना ही थ्योरी है, इसका प्रूफ इतना ही है, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गॉस फॉरवर्ड की और गॉस बैकवर्ड की, जितने भी आपके सामने हमने आपको बताए थे। तो आपके सामने अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।